वचन में नहीं जाने से पहले सबसे पहले हम एक दूसरा मिलके जुलिए तो गाना गाएंगे ना प्रभु का महिमा के लिए। यीशु बुला रहा वाला ना। अब हम सभी को परमेश्वर ने बुलाया है, इसलिए आज हम लोग एक साथ में है ना। प्रभु ने नहीं बुलाया तो हम लोग आज इतना ज़्यादा हम लोग गैदरिंग नहीं होना था परमेश्वर का नाम है ना। हम सब पापियों को प्रभु जो बुलाने आया है, जीवन देने आया, इसलिए परमेश्वर के लिए यीशु बुलाता है बोल के यीशु बुला रहा बोल के तो गाना गाएंगे। चलिए यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू खो कर आत्मा को, क्या लाभ होगा खो कर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। आया है चोर करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुताय का जीवन देने। चोर आया है चोर करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुताय का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, बुला रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को फिर से धन्यवाद है आज के सुंदर समय पर दिया। टशंकर को फिर से कहने धन्यवाद। आज का दिन में चैंटिंग का स्पीकर का रूप में मुझे समय दिया है। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ और प्रार्थना में हम था जब से अंकल ने बोला है, क्योंकि यहाँ में बैठना वचन कहना परमेश्वर का जीवित वचन जो है बहुत साधारण नहीं है, क्योंकि बहुत ये होता है यहाँ में ऐसे मन मर्जी कुछ भी हम लोग बोल नहीं सकते। यहाँ में जब हम लोग आता है तो हम लोग का मन में या कोई भी वचन बोलने वाले का मन में एक तो यही होता है कि हर एक जो वचन से हर जो हम लोग वचन जो बोलते हैं एक तो टारगेट रहता है, जो वचन को सुन के किसी ना किसी एक का मन को चेंज हो सके, परमेश्वर का करीब आ सके ना। ये एक तो कोई लेके जो भी वचन बोलने वाला हो, जो भी वो वचन बोलने वाला का पॉइंट यही होता है ना, उसका आत्मा बचे, उसका भलाई हो, परमेश्वर क्या कहना चाहता है। तो इसलिए हम लोग हर कोई और हम भी प्रार्थना के साथ रहते हैं, क्योंकि मेरा मर्जी प्रभु मर्जी इच्छा होने के ना। और हम सब जानते हैं प्रभु हम सभी को बुलाने के इस जगत में आया है। तो परमेश्वर किसके लिए आया है हम लोग देखते हैं वचन को में। सबसे पहले मीठू चैप्टर 9 वर्स 12 में ना प्रभु किसको बुलाने आया।
मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 12। ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वे भले चरकों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए 13 में, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। परमेश्वर यहाँ में साफ साफ कहता है, परमेश्वर इस जगत के लिए, बीमारियों के लिए आया है, भले जन के लिए नहीं आया, धर्मी जन के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह जो है हम लोग पापियों के लिए आया है और दुख में, तकलीफ में, बीमारियों में बैठा है उन लोग के लिए शांति पीस देने के लिए आया है। तो इसलिए हम लोग यहाँ में, हम लोग पापी इंसान है, परमेश्वर हम लोग के लिए आया है। तो कभी कभी मसीह जन हम लोग डर जाता है ना, प्रभु को जानने के बाद हम लोग पाप में जब डूब जाता है तो हम लोग फास्टिंग जाने से हमसे ना गलती हो गया, हम फास्टिंग जाएगा तो कैसे प्रभु का साथ में हम फेस कर सकेगा, कैसे जाएगा, ऐसा मन में एक तो डर बैठ जाता है। तो चाहे जितना भी चोरी करने वाला होने से भी, मारकाट करने वाला होने से भी, जितना भी बीबी, चाहे हर एक जो पापी किया होने से भी परमेश्वर का पास में आना है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह खुद अपना मुंह से यहाँ में बात कर रहे हैं कि हम पापियों के लिए आया है और भले चंगे के लिए आया है ना, क्योंकि वे जो बीमारियों के लिए आवश्यक है बोले तो ना, इसलिए प्रभु जो है हम लोग को बुलाने आए, ये संसार को, इस जगत को, एक एक मनुष्य को परमेश्वर जो बुलाने के लिए आए हैं तो ना, इसलिए परमेश्वर जो जब बुलाने के, हम लोग पापियों के लिए बुलाने के लिए आया है तो हम लोग खुशी और आनंदित और मगन हमेशा रहना है ना। प्रभु हमें बुलाया है, जब मतलब प्रभु को जानने के बाद हम लोग पाप को भी छोड़ने का कोशिश करना है ना। हम लोग जब सोच विचार भूली बचार को भी थोड़ा त्यागना है, और जो भी इंसान है गलती होता है प्रभु माफ करेगा, हम लोग विश्वास रखता है ना इस वचन के अनुसार। और यहाँ में 110 चैप्टर 17 में ना, 17 में, क्योंकि प्रभु उसमें हम लोग देखते हैं 110 चैप्टर 17 वर्स 6 में, देख मैं तेरे आगे चलकर हिरा पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएंगे। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। परमेश्वर से नहीं होने वाला कुछ भी नहीं है। कभी कभी हम लोग टूट जाता है, हम लोग जो है ये नहीं होगा, पॉसिबल नहीं, इससे चीज होगा ही नहीं, ऐसा जब सोचता है ना, ऐसा नहीं है। परमेश्वर से सब कुछ होता है ना। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा यहाँ में मूसा से बातें कर रहे हैं, वृद्ध लोगों तो बुरा, पर वृद्ध माने बुरा मतलब नामों का नाम लोग को, बुरा आदमी को लेके आओ, जो परमेश्वर जो बोल रहा है मूसा को, हरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। हर एक बोले एक तो पहाड़ है, उस चट्टान पे परमेश्वर खड़ा रहेगा, और तो उस चट्टान पर मारना, उस चट्टान पर उस लाठी को मारना ना, उस लाठी को मारना, और तब उसमें से पानी निकलेगा। परमेश्वर बोल रहे कि उस चट्टान पर मारना, उस पत्थर पर मारना, तो उसमें से पानी निकलेगा। हम लोग जो है कठोर मन हो जाता है, हम लोग जो है कभी कभी मतलब कुछ चीज में कठोर मन हो जाता है, मतलब कोई अभी रिपेयर नहीं है फैमिली में या व्यक्ति में, कोई किसी में भी, तो हम लोग एकदम बोल नहीं पाएगा, हो गए नहीं हम लोग जब ऐसा सोचते रहे। लेकिन परमेश्वर जो चट्टान माने हम लोग का दिल मन जितना पत्थर का जैसा भी हो गया होने से भी परमेश्वर जो है मूसा को बोला है लाठी मारो। मतलब आज का दिन में ये क्या चीज, हम लोग चाहे लीडर हो चाहे विश्वासी हो, हम लोग जो है परमेश्वर का वचन को जब बोलेगा तो पत्थर दिल भी टूटेगा ना, पत्थर दिल भी नष्ट होगा, और परमेश्वर का करीब वो लोग आने लगेगा, और परमेश्वर में प्यासा होकर वो भी जीवन में लाइफ में आगे बढ़ेगा ना, वो लोग भी आत्मा का जल पिएगा और आत्मा का बारे वो लोग जानेगा। इसलिए हम लोग जो है मसीह जो है लीडर हो या बिलीवर्स हो, हम लोग का मुंह से हमेशा नहीं होगा नहीं बोलते, नहीं होगा होगा होगा, यीशु मसीह के नाम से होगा, यहोवा का नाम से होगा, ऐसा हम लोग घोषणा करना है। परमेश्वर साफ कह रहा है कि चट्टान में से पानी निकलेगा ना। इसलिए हम लोग मसीह का चाहे हम लोग नॉन क्रिश्चियन का बीच में हम लोग रह रहे हैं, बैठ रहे, परमेश्वर यीशु मसीह का नाम से एकदम पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अभी कैंसर बीमार होता है, बहुत सारा नाना प्रकार का बीमार होता है, ऐसा लगता है संसारिक में हम
लोग सोचेगा तो नहीं होगा, नहीं कर पाएगा, ये चीज़ जो पॉसिबल नहीं होगा लगता है। लेकिन परमेश्वर बोलता है एक चट्टान, एक पत्थर को पानी मार, उसको मारो लाठी, वहाँ से पानी निकलेगा। मीन्स एक जो विश्वास में नहीं होने से भी उसको परमेश्वर का वचन जो है उसका दिल मन जो है टूटेगा। और क्योंकि प्रभु का वचन जो है जिंदा है, पत्थर दिल होने से भी उसका दिल जो पिघलेगा ना परमेश्वर का वचन से, और पानी पिलाएगा, आत्मा का जल जो है वो पीने मिलेगा ना। रीत माने बुरा जो लोग है, जब बहुत बुरा लोग है, उन लोग को लेके आओ, उस पत्थर को मारो बोल के ना, दबाए मतलब मारो बोल के, और वो लोग पीने लगेगा। तब मूसा ने ऐसे बोल रहे, तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देते वैसा ही किया। और जैसे परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया था, सब बुरा लोगों के सामने में ऐसे मतलब ना उस चट्टान में से चट्टान को लाठी मारो, तब वहाँ से पानी निकलेगा बोला है परमेश्वर ने। मूसा ने वैसा ही किया और उसमें से पानी निकलेगा। वो वृद्ध लोगों के सामने वो एक उन लोग ने दिखाया, हाँ परमेश्वर क्या नहीं कर सकते ना, एक गवाही बन गया ना उन लोग के सामने में, हाँ प्रभु कर सकता है बोल के विश्वास में वो लोग भी विश्वास हो गया ना। इसलिए हम लोग भी जितना भी पड़ोसी डिपेंड नहीं होगा, पति बच्चा डिपेंड नहीं होगा, जरूर एक दिन वो लोग परमेश्वर का वचन से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो लोग अच्छा होगा ना। इसलिए हम लोग कभी भी विश्वास में कमजोर नहीं होना है। आप लोग देखते हैं इम्पॉसिबल जो हो गई, ये चीज लगता है टोटली नहीं होगा बोल के हम लोग सोचते हैं ना, वही चीज को परमेश्वर करके दिखाता है ना, पॉसिबल करके दिखाता है। और अभी हम लोग जाएंगे सेकेंड कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 15 में ना, 17 सॉरी 5 वर्स 17। सेकेंड कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। इसलिए हम लोग जो प्रभु को नहीं जानने से पहले हम लोग जो है सब सोच विचार था, और पुराना दिन में जैसे हम लोग देखता भी ना, बलि सली चढ़ाना बहुत कुछ होता है जब, लेकिन हम लोग मसीह में जब नया जन्म लिया तो सब कुछ हम लोग नया होना है, सोच विचार नया होना है, बोली वचन नया होना है, चाल चलन नया होना है, मसीह का जैसा चाल चलन चलना है। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी, उस आज्ञा को चढ़ के हम लोग जो एक अच्छा विश्वासी और एक अच्छा नमक, एक अच्छा गवाही बन के परमेश्वर का महिमा को हम लोग जो है हम लोग का चाल चलन से अड़ोसी पड़ोसी लोगों के सामने में हम लोग प्रकट करना है ना, ताकि परमेश्वर, हाँ यीशु मसीह जो है सच्चा खुदा बना, इन लोग ये देखो वहाँ में जाए, इसका बोली वचन, इसका चाल चलन कितना अच्छा है बोल के परमेश्वर को महिमा मिलना है। और हम लोग जो है हर चीज में क्रिश्चियन हम लोग प्रभु को ही महिमा मिलना है, वही काम करना है ना। इसलिए हम लोग का सब कुछ चाल चलन नया होना है, नया चाल चलन होना है, नया सोच विचार के साथ हम लोग आगे बढ़ना है, और तब जाके परमेश्वर हम सभी का बीच में काम करेगा। और हम लोग जानता है कि हम लोग जानता है कि परमेश्वर हम लोग का नया चाल चलन चढ़ने से परमेश्वर जरूर हम लोग का बीच में प्रकट होगा, और जो प्रभु चाहता है हम लोग को यूज करेगा। तो हम लोग का जैसे चाल चलन है, पवित्र आत्मा का चाल चलन हम लोग को प्रभु चढ़ने देगा तो ना। इसलिए हम सभी को ब्लेस करें। और इस अभी देखते हैं लास्ट सेकेंड में मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 23 वर्स 11 और 12। मैथ्यू चैप्टर 11 मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 23 का 11 and 12 ना। या में जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारे सेवक बने, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। फिर से हम पढ़ देते हैं यहाँ में 11 से, जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आप लोग इसको सुन के भी समझ ही गया ना। जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने, यानी कि परमेश्वर का बड़ा हो वो तुम्हारे सेवक बने। जैसे टशी अंकल लोग ना,
वो लोग पुराना मसीह को जानता है और पुराना जो प्रभु का दास लोग है सब उसका जानकारी है। वो लोग जो हम लोग का सेवक है। एक पास्टर को हम लोग आजकल पास्टर का क्या चीज़ वैल्यू है वो भी नहीं जानते हैं। हम लोग जब बाहर में जा रहे हैं तो पास्टर का बहुत वैल्यू होता है। पास्टर जो जब तक चर्च से नहीं निकलेगा ना, बाहर नहीं जाएगा ना, तब तक कोई मंडली विश्वासी चर्च से बाहर नहीं निकलता है। ये चीज़ हम लोग एक दो चीज़ हम लोग ध्यान देना चाहिए कि पास्टर का आज्ञाकारी बहुत होना है ना। हम लोग पास्टर जो है पवित्र आत्मा का थ्रू से चुना गया है, उसको डेडिकेशन प्रेयर किया गया है, तो पास्टर को हमें बहुत रिस्पेक्ट देना है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारे सेवक बने। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दर्शक अनुकर जो है हम लोग का सेवक है ना, हम लोग को प्रभु का बारे में बताने वाला और परमेश्वर क्या है कहने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला दर्शक अनुकर ये पास्टर का रूप में और प्रेस अंदर का जो पास्टर है ना, तो वो लोग हम लोग को सही रास्ता दिखाएगा। ये लोग हमारा सेवक है। ये जो है हम नहीं बोल रहे, यीशु मसीह बोल रहे हैं ना। और कभी हम लोग अभी पास्टर को हमेशा यहाँ में तो अभी बहुत दिन से मतलब ये चीज़ को करता है, जैसे हम लोग नॉर्मल ऐसे करके हम लोग चढ़ता है ना, लेकिन बाहर जब में जाएगा तो पास्टर आएगा तो पास्टर जैसे आएगा खराब होने लग जाता है। आत्मा जोर से आत्मा से अभिषेक होकर खराब होने लग जाता है। और पास्टर जब तक यहाँ से बाहर नहीं जाएगा तब तक कोई मंडली लोग कोई विश्वासी बाहर नहीं जाता है। सबसे पहले पास्टर को जाने देता है। आज का दिन से हम लोग भी इस वचन के अनुसार वैसा करने का हम लोग कोशिश करेंगे ना। पास्टर को यीशु मसीह का रूप में देख के वही सम्मान वही रेस्पेक्ट हम लोग देने का कोशिश करेगा, क्योंकि परमेश्वर बोल रहे वो सेवक बने ना। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। कभी भी मतलब अपने आप को हम बहुत जानकारी या हम लोग कुछ नहीं जानते भी अपने आप को कुछ घमंड हो जाता है, क्या हो जाता है। कभी भी हम लोग मसीह आदमी घमंड नहीं होना है। हम सब कुछ जानते हैं। हम भी एक विश्वासी या कोई भी प्रभु का साथ में बना रहना है, प्रभु का साथ में छोटा बन के रहना है। हर किसी का साथ में एक मसीह छोटा बन के रहना है ना, क्योंकि छोटा जब हम बनेगा तो बनता है तो परमेश्वर यही बोलता है कि उसको भराएगा ना। परमेश्वर पवित्र आत्मा जो छोटा बन के रह रहा है उसको आत्मा से भी हर एक चीज़ से धन दौलत तो नहीं लिखा, फिर भी ये अपने आप बोल रहे हैं कि हर एक चीज़ से वो भराया करेगा ना। हम लोग ऊंचाई में रखेगा, ऊपर रखेगा परमेश्वर जो है ना। इसलिए जो बड़ा बनता है उसको छोटा किया जाएगा बोला है ना। इसलिए कोई हम लोग ऐसे ग्रुप में या कहीं में भी ऑफिस स्टाफ में भी कोई एक होता है, हम है तो सब कुछ है, हम जैसा नहीं, ऐसा कुछ सोचता है ना लोग। मतलब ऑफिस में भी कोई एक ऐसा होता है, तो उन लोगों के बारे में बोल रहे कि ऐसा नहीं होना है। जब तुम खुद ऐसे सोचते है तो तुम छोटा बन जाएगा। और जो छोटा है जिसका सोच विचार बोली बचा हर एक चीज़ में ठीक है, चार चलन ठीक है, उसको बड़ा किया जाएगा बोल के परमेश्वर ऑटोमेटिक उसको बढ़ाएगा, आगे लेकर जाएगा बोल के बोल रहे हैं ना। इसलिए हम लोग हमेशा याद रहना है ना परमेश्वर का वचन जो क्या कहता है ना। फिर उसके में मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14 19 और 21 तक हम लोग देखेगा ना। इसमें परमेश्वर जो है क्या बोल रहे हैं। मैथ्यू चैप्टर 5 मैथ्यू चैप्टर 5 का 14 का मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 19 एंड 21 में देखिएगा। यहाँ में प्रभु क्या बोलते हैं। हम लोग जो धन्यवाद देना कितना इम्पोर्टेंस है ना, वो चीज़ हमें सीखना चाहिए ना। मैथ्यू चैप्टर 19 से ले 14 वर्स मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 19 से लेकर 21 तक पढ़ेगा। तब उसने उन लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियां और 2 मछलियां को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। देखिए परमेश्वर जो है 5 रोटियां और 2 मछली से ना, 2 मछली 5 रोटी और 2 मछली ही सिर्फ था। जब इतना सारा भीड़ को खिलाना था तो परमेश्वर
इतना छोटा सा मैं धन्यवाद करके स्वर्ग में ट्रक में देख के यीशु में से धन्यवाद करता है तो बहुत सारा मतलब उसमें ब्लेसिंग आ जाता है ना, परमेश्वर आशीष कर देता है। इसलिए हम लोग क्रिश्चियन आदमी चल रहे फिर रहे खा रहे फिर हर समय धन्यवाद देना, क्योंकि एक वक्त रोटी भी प्रभु देता है तो ना, छोटा सा चीज़ भी प्रभु जब देता है हम लोग धन्यवाद के साथ में जब हम लोग आगे बढ़ता है तो उससे बाय डबल डुगना कितना मतलब ना उसको आशीष में प्रभु जो बदल देता है ना। इसलिए हम लोग थैंक्स गिविंग कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ऐसे तो हम लोग प्रार्थना में धन्यवाद बोल के हमेशा प्रार्थना में तो करता है, लेकिन थैंक्स गिविंग बोल के प्रभु आपने इतना मुझे कुछ दिया, इतना कुछ आपने मुझे ब्लेसिंग किया, खाने पीने दिया, पहनने दिया, हर एक चीज़ में छोटा से लेके बड़ा तक का प्रभु को जब हम लोग थैंक्स देगा तो परमेश्वर जो है कितना कुछ ब्लेसिंग किया। यीशु मसीह ने 2 मछली और 5 रोटी को लेके धन्यवाद बोल के रोटी जब तोड़ा है तो सबको उसका चेला ने बताया बात है ना। और 20 में जब सब खाकर तृप्त हो गई तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टुकड़ियां उठाए। देखो उसमें सबको कितना आदमी को पता है, उस और खाने वाले स्त्रियां और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। देखिए यहाँ में कितना को छोड़ के स्त्रियां और बालकों, एक औरत और बच्चा को गिन के सिर्फ लड़का जो है 5,000 का लगभग था, करीब था बोले ना। तो उन लोग को 2 मछली और 5 रोटी को प्रार्थना करके गया, जब इतना ज़्यादा बन गया सबको खिलाया। खिलाने के बाद में भी 12 टुकड़ी बच गया और उसके बाद में उसमें से भी 5,000 लगभग पुरुष लड़का था और उसके बाद औरत और लड़की को गिना नहीं गया। इतना ज़्यादा आदमी को खिलाने के बाद ये 12 टुकड़ी बच गया। तो हम लोग धन्यवाद देता है जिसमें धन्यवाद प्रभु ने आपने ऐसे दिया बोले धन्यवाद देता। चाहे महीना का खर्चा मेरा पास कम हो सकता है, लेकिन हम लोग धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद देता है तो ब्लेसिंग ऑटोमेटिक आता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम थैंक्स लाइस नहीं रखने से हो जाएगा, ऐसा नहीं। थैंक्स लाइस के लिए भी वो अलग वर्ड है ना, वो पुराना नेम से नया नेम तक कौन ने बताया हुआ है थैंक्स लाइस का ना। ये जो है धन्यवाद का विषय में बोल रहे थे ना, चाहे हमको नौकरी मिला थैंक्स लाइस दिया धन्यवाद ना, धन्यवाद दिया। और जो भी अलग अलग चीज़ में भी हर चीज धन्यवाद के साथ हम चलता है तो यीशु मसीह यहाँ में बता रहे हैं कि इतना सारा लगभग था आदमी था, उसके बाद ही 12 टुकड़ी बच गया। तो यहाँ में हम लोग को थैंक्स गिविंग करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है प्रभु में ना। इसलिए हम ये वचन को मतलब ऐसे प्रार्थना किया तो ये सब वचन को मतलब लाने के लिए मन आए तो ना, इसलिए हम इसको लेकर आया। और इसलिए थैंक्स और धन्यवाद के साथ में आप लोग आगे बढ़िए ना। पवित्र आत्मा आप सभी का बीच में जरूर काम करेगा ना। इस और अभी जॉन चैप्टर 15 वर्स 8 में हम लोग जाते हैं ना, जॉन चैप्टर 15 वर्स 8 में जाएंगे। जॉन चैप्टर 15 वर्स 8, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ तब ही मेरे चेले ठहरोगे। और यहाँ में जो 15 में मतलब एक अच्छा पेड़ का बारे में लिखा है, लेकिन एक 2 वर्ड्स पर लिया है, सब लोग जानता है। पुणे में हम लोग जो एक मसीह बनने के बाद में एक अच्छा मसीह ना, एक अच्छा विश्वासी बनना है, एक अच्छा पेड़ बनना है, एक आत्मा का फल लाने वाला एक अच्छा पेड़ जो है हर समय टारगेट ही यही होना है कि आगे शुरुआत में हम बोला है हम लोग जहाँ कहीं में पड़ोसी में जाएगा कहीं जाएगा तो हम लोग एक अच्छा पेड़ बनना है। वो अच्छा पेड़ में से अच्छा फल निकलता है, वो अच्छा फल फलने वाला पेड़ बनना है हम लोग ना। नहीं तो प्रभु क्या बोल रहे हैं, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जब हम लोग प्रभु में हम लोग अच्छा काम नहीं कर रहे, प्रभु का नाम है, हम लोग किसी का आत्मा प्राण नहीं बचा रहे हैं तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह जो बोलता है अब लोग मेरा चेला नहीं ठहरे, तुम फल लाओ तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। हम लोग जब अच्छा फल लाएंगे तभी यीशु मसीह का चेला ठहरेगा। अगर हम लोग एक विश्वासी हो गए, सूखा विश्वासी नामधारी विश्वासी होता है और एक आत्मा भी हम लोग नहीं बचा सकता है तो प्रभु का चेला हम लोग नहीं ठहर सकता है ना। हम लोग जब प्रभु के लिए अच्छा काम करता है, किसी का आत्मा बचाने के लिए सोचता है, एक अच्छा विश्वासी फल बनता है तब भी हम लोग का जीवन में हरा भरा होगा और एक अच्छा फल हम लोग लाता है तभी हम लोग का परमेश्वर का चेला ठहरेगा ना। इसलिए हम लोग का आगे भी बोला है उसको हम रिपीट कर रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी हो
या हम लोग मंदिर कलीसिया का बीच में हो या कहीं भी हो, हम लोग मसीह एक अच्छा फल देने वाला ना बोली बच्चा का चार चलन से हर एक चीज़ का चार चलन से हम लोग अच्छा होना बहुत ही जरूरी है ना, क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन भी इसलिए कि हम अच्छा फल लाएगा, अच्छा कैरेक्टर होगा। क्रिश्चियन इसलिए और प्रभु यीशु मसीह का वचन को हम मानेगा, प्रभु का आज्ञा को पालन करेगा, तभी हम लोग ऐसे ही के लिए ही हम लोग क्रिश्चियन हुए ना। और सेकेंड मतलब फर्स्ट नंबर हम लोग का आत्मा बचेगा ना, उसके बाद आत्मा बचने के लिए और उसके बाद में हम लोग जो मसीह में एक विश्वासी होकर औरों का भी आत्मा बचाना है। इसी वही आज्ञा जो है परमेश्वर दे रहे हैं ना, और एक अच्छा फल बनना है, तभी हम लोग का आत्मा को बचा सकता है ना प्रभु जो है। और प्रभु जो कहीं में वचन में बोला है, जब मेरा नाम से जितना भी आप मरा वाला को जिंदा करने से भी, कितना कुछ करने से भी, जब मेरा नाम को कुछ कैसे ये होता है तो तुम हमको इनकार करता है तो तुमको हम पहचानता ही नहीं, ऐसा बोलेगा बोलता है ना। हम लोग जहाँ कहीं भी जाएगा मसीह का नाम बोलने के लिए भी हम लोग नहीं डरना है, नहीं घबराना है, प्रभु साथ में है, सब कुछ ठीक करेगा बोल के ना। एक अच्छा विश्वासी फल लाने वाला विश्वासी बनना है तो ना हम लोग को। और एक जीवा का बारे में ना हम लोग जीवा का बारे में जेम चैप्टर 3 से 1 तो सिर्फ जीवा का बारे में लिखा गया ना। जीवा जो है हम लोग का जीवा जो हमेशा ब्लेसिंग ना, जितना भी खराब आदमी होने से नहीं अच्छा होगा, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, प्रभु यीशु मसीह का नाम से होगा। और जीवा जो है हम लोग का कंट्रोल में नहीं है, एक जो मृत्यु और जीवन दोनों ही है बोला है ना। शंकर से भी हम लोग सुनते रहते हैं ये वचन को, और हम लोग जानता है हम लोग गलत बोलेगा तो मृत्यु हो जाएगा, और अच्छा जीवा से किसी को ब्लेसिंग करता है तो वो ब्लेसिंग आएगा ना। इसलिए हम लोग जो है पवित्र आत्मा का मदद से जीवा को कंट्रोल कर सकने के लिए, और उसके बाद में हमेशा एक आदमी को ब्लेसिंग मिलने वाला जीवा को हम लोग यूज करने हैं ना। इसलिए परमेश्वर का आशीष आप सभी को मिले। और ये जो वचन जो बोलता है मेरा खुद के लिए भी है, आप लोग के भी है, आप लोग के लिए भी है ना। ये दुनिया संसार के लिए वचन है। जब बोलता है तो पवित्र आत्मा जो भी पवित्र आत्मा ही बोलने दिया बोल के हम विश्वास करते हैं तो ना। और बोली वचन में जो भी परमेश्वर ही जानता है सही बोली वचन कर सकते हैं, आगे भी प्रभु हमको यूज करेगा बोलकर हम विश्वास करते हैं ना। इसके द्वारा हम लोग को आशीष मिले और इनाम में रखता है ना।